क्या होता है जब इस आदमी के वाइफ को मार दिया जाता है और वो अपने वाइफ की कातिल को ढूंढकर मारने के लिए वो अपने दिमाग के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंजेक्ट कर लेता है, जिसके बाद वो इतना पावरफुल हो जाता है। फिर पावरफुल होने के बाद वो अपनी वाइफ के कातिल को ढूंढने के लिए क्या क्या करता है जानेंगे इस वीडियो में। मूवी के शुरुआत में मेन कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम ग्रे ट्रेस होता है और वो एक कार मैकेनिक था। ग्रे की वाइफ एक बड़ी टेक कंपनी में काम करती है जिस कंपनी का नाम कोबाल्ट होता है। उसका काम घायल सोल्जर के लिए रोबोटिक बनाने का होता है और उसके पास एक इलेक्ट्रॉनिक कार होता है जो ऑटोमेटिक ही चलता है। उसका पूरे घर को कंट्रोल एक एडवांस एआई कंट्रोल करती है जिसका नाम केरा होता है। जबकि ग्रे एक कार का रिपेयरिंग कर रहा होता है जो कि उस रेगुलर कस्टमर का होता है और आज उसे कस्टमर को ये कार वापस देने के लिए जाना होता है। इसलिए ग्रे अपनी पत्नी को भी अपने साथ आने के लिए मना लेता है ताकि वो वापसी में अपने वाइफ के साथ उस इलेक्ट्रिक कार में आ सके। इसके बाद जब वो जा रहे होते हैं तो उनकी इलेक्ट्रिक कार भी उनके पीछे पीछे आ रही होती है। वहाँ पहुँचने के बाद वो एक खूबसूरत पहाड़ पे आ जाते हैं जो कि पत्थरों से बना घर के अंदर होता है। वो घर अंडरग्राउंड होता है, अंदर सब कुछ का डिजाइन आर्टिफिशियल तरीके से बना होता है। ग्रे अपनी वाइफ को एक आदमी से मिलवाता है जिसका नाम एरन है और उसकी वाइफ उसे देखकर काफी हैरान रह जाती है क्योंकि एरन काफी बड़े टैंक कंपनी का मालिक होता है। ग्रे की वाइफ कहती है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम मुझे एरन से मिलवाने ले जा रहे हो। दरअसल ग्रे को ये सब नहीं पता होता है, असल में एरन ही उसका रेगुलर कस्टमर था। यहाँ हम देखते हैं एरन का बिहेवियर बहुत ही अजीब होता है, जैसे कि उसे ये भी पता नहीं था कि जब किसी से मिलते हैं तो किस तरह से मिला जाता है। कारण ये था कि वो एक इंडोर क्लाउड का इन्वेंशन करने में व्यस्त होता है। आखिरकार वो बातचीत के दौरान एरन अपना सबसे बड़ा आविष्कार को दिखाता है। उसका ये इन्वेंशन दुनिया का फ्यूचर है करके कहता है जिसका नाम एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट माइक्रोचिप होता है। एरन उन्हें चिप दिखाता है, उनसे कहता है कि ये चिप कुछ भी कर सकता है क्योंकि इसमें बहुत पावर है। कहता है कि इन्वेंशन ब्रेन की तरह काम करता है जो कि बेहद इंटरेस्टिंग इन्वेंशन है। और इस आविष्कार को देखकर ग्रे कहता है कि इससे लोग तो बेरोजगार हो जाएंगे करके कहता है। सीन नहीं कट होकर वो अपनी कार में एक अच्छी रात बिताते हुए अपनी पत्नी के साथ घर लौट रहा होता है, लेकिन अचानक से उसकी कार दूसरे रास्ते पर चली जाती है। ग्रे नोटिस करता है कि कार गलत रास्ते पर चल रही है और ग्रे की पत्नी अपनी कार को घर के रास्ते पर जाने के लिए कहती है, लेकिन कार काफी स्पीड में चलने लगती है जो एक स्कूटर एरिया में जाकर एक स्पीड ब्रेकर से टकरा जाता है और उनका एक्सीडेंट हो जाता है। लकीली इस हादसे से वो बाल बाल बच जाते हैं, उन्हें कोई चोट नहीं लगता है। तभी वहाँ मिस्टीरियस मैन वहाँ हेल्प करने के लिए आते हैं। दोनों को वहाँ से निकालकर दोनों को अलग अलग ले जाते हैं। ग्रे की पत्नी को वो लोग टारगेट किए होते हैं। ग्रे उसे अपनी पत्नी को छोड़ने के लिए कहता है कि बदले में पैसा ले लो करके कहता है। वो ग्रे की बात नहीं सुनते और उनमें से एक ग्रे की पत्नी को गोली मार देता है। वो लोग ग्रे को मार के रीढ़ की हड्डी तोड़ देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। ग्रे के सामने उसकी पत्नी मर जाती है और अगले सीन में ग्रे को एक अस्पताल में देखते हैं जहाँ वो 3 महीने के लिए भर्ती होता है। 3 महीने बाद ग्रे घर लौटता है और वो व्हील चेयर पे होता है क्योंकि उसे लकवा मार दिया होता है। ग्रे अपना कोई काम नहीं कर सकता था, इसलिए उसकी माँ उसका देखभाल करती है। ग्रे को अच्छा नहीं लग रहा था कि उसकी माँ उसकी देखभाल कर रही है। वो अपनी पत्नी को खोने पर अंदर से टूट जाता है, फिर भी वो अपनी पत्नी को मारने वाले को ढूंढना चाहता है। इसलिए ग्रे और उसकी माँ एक डिटेक्टिव कॉटेज से मिलने जाते हैं। ग्रे उसे अपनी पत्नी के केस के बारे में पूछता है। वो कहता है कि हमें एक ड्रोन फुटेज मिला है जिससे किलर तो है पर उसका फेस को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही है। ग्रे कहता है कि उन्हें हमें जल्दी ही ढूंढना होगा, लेकिन ये ग्रे ये सुनकर निराश हो जाता है क्योंकि ग्रे लंबे समय से पुलिस को ये बात सुन रहा था कि हमें जांच कर रहे हैं। ग्रे ने हिम्मत खो दिया होता है और इस तरह से वो जीना नहीं चाहता है, इसलिए वो रोबो मशीन के हेल्प से अपने मेडिसिन का ओवरडोज ले लेता है। अगले सीन में ग्रे को अस्पताल में देखते हैं, लेकिन वो मरता नहीं है, लेकिन अपने आप को विकलांग और अकेले जिंदगी जीना मौत के समान है करके सोचता है। तभी वहाँ हॉस्पिटल में एरन उसके पास आता है। वहाँ ग्रे से कहता है कि क्या तुम्हें याद है कि मैंने तुमको एक बार एआई चिप दिखाई थी, अगर तुमने इसे अपने बॉडी के अंदर डालोगे तो तुम फिर से चल सकोगे, तुम बहुत शक्तिशाली हो जाओगे। लेकिन ग्रे एरन को ये सब करने से मना कर देता है। वो कहता है कि मैं ऐसी जिंदगी नहीं जीना चाहता हूँ। एरन उसे ये ऐसा करने पर मजबूर नहीं करता है। कहता है कि अगर तुम्हारी पत्नी यहाँ होती क्या तुम्हें ऐसा देख पाती। कहता है कि वो सोचती कि तुम इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके फिर से चलने के लिए कहती। फिर वो ये सब सुनकर चिप को अपने अंदर डालने के लिए मान जाता है। फिर ऑपरेशन करने की तैयारी करते हैं क्योंकि सरकार इस तरह के एक्सपेरिमेंट करने की मंजूरी नहीं दिया होता है। एरन को इस एक्सपेरिमेंट को घर पर ही करते हुए दिखाया जाता है और ग्रे की रीढ़ की हड्डी में चिप लगा देते हैं। कुछ दिनों बाद ऑपरेशन के बाद जब ग्रे की तबीयत ठीक हो रही होती है, डॉक्टर उसे अपना हाथ और पैर हिलाने की कोशिश करने के लिए कहते हैं। फिर वो देखने के लिए जांच करते हैं कि क्या ग्रे अपना हाथ या पैर महसूस कर सकता है या नहीं। वो ग्रे के हालात इतना जल्दी ठीक होते हुए देख डॉक्टर भी परेशान हो जाते हैं। अब ग्रे अपने दोनों हाथों और पैरों को हिलाना शुरू कर देता है। इसी बीच ग्रे धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। खुद को ठीक होता देख
ग्रे खुश हो जाता है। एरोन अपना एक्सपेरिमेंट को सक्सेस होता देख काफी खुश होता है। फिर एरोन ग्रे को एक सिग्नेचर करने के लिए कहता है, जिसमें वो इस एक्सपेरिमेंट को ग्रे को किसी को नहीं बताने के लिए कहता है और कहता है कि तुम चल भी नहीं सकते हो। उसे सबके सामने पैरालाइज होने का दिखावा करने के लिए कहता है, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो एरोन के बारे में सभी को पता चल जाएगा, जिससे वो ग्रे के अंदर से एआई चिप निकाल लेगा। इसके बाद वो अपना घर आ जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि डिटेक्टिव ने उसके लिए कुछ पैकेज भेजा होता है, जिसमें ग्रे की पत्नी का पोस्टमार्टम रिपोर्ट और उसके केस से जुड़ी कुछ इन्फॉर्मेशन होता है। अचानक से ग्रे को एक आवाज सुनाई देता है। वो आवाज ग्रे से कहती है, क्या मैं तुमसे कुछ कह सकती हूँ? इस आवाज को सुन ग्रे अपने आसपास देखने के लगता है, लेकिन उसे वहाँ कोई नहीं दिखाई देता। कुछ देर बाद वो आवाज कहती है कि मैं तुम्हारे अंदर की एआई चिप की आवाज हूँ, जिस पर ग्रे सोचता है कि शायद वो पागल हो गया है, जिस पर चिप कहती है कि तुम पागल नहीं हुए हो। ये चिप ग्रे की मदद करने की कोशिश करती है, इसलिए ग्रे को एक ड्रोन की मदद से उसकी वाइफ के हथियारों का पता लगाने के लिए उसके स्क्रीन पर फुटेज दिखाती है। वो चिप ग्रे को 2 कातिल को दिखाता है। पहला जो उसकी वाइफ को गोली मारा होता है, दूसरे के शरीर पे एक सैनिक टैटू होता है, जिस टैटू से उस कातिल का सारा इंफॉर्मेशन होता है। स्टैम कहती है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें इस टैटू की सारी जानकारी दे सकती हूँ। ग्रे उससे ऐसा करने के लिए कहता है। फिर वो टैटू को डिकोड करती है। चिप टैटू के पिक्चर को ग्रे को दिखाती है। टैटू को देखते ही ग्रे को टैटू मैन के बारे में पता चल जाता है। ग्रे खुश हो जाता है क्योंकि उसने अपनी पत्नी के हथियारों में से एक का पता चल गया था। ग्रे उस टैटू मैन के बारे में बताने के लिए डिटेक्टिव के पास जाता है, लेकिन इस टाइम उसे समझाती है कि अगर हमने उन्हें बता भी दी तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि इसे साबित करने के लिए सबूत जो हमारे पास नहीं है, क्योंकि उस फुटेज में उसका टैटू सही ढंग से दिख नहीं रहा है। अगले दिन ग्रे अपने आप को पुलिस ड्रोन से छुपाकर उस टैटू मैन के पते पर जाता है। जब वो टैटू वाले आदमी के घर के अंदर जाता है तो उसके मैसेज को टेबल स्क्रीन पर देखता है और वो जांच कर ही रहा था। कुछ समय बाद ही वो टैटू मैन वहाँ आ जाता है और दोनों लड़ने लग जाते हैं। पहले तो वो पीटता है, बाद में वो स्टेम को खुद का कंट्रोल दे देता है, जिसके बाद वो सुपर पावरफुल हो जाता है और वो टैटू मैन को मारने लग जाता है। असलियत में ग्रे उसको मारना नहीं चाहता था, लेकिन वो स्टेम के कंट्रोल में होता है। वो उस किलर को मारने के बाद चिप ग्रे को शरीर का कंट्रोल दे देता है। चिप कहती है कि मुझे वो सब कुछ पता है जो तुमने यहाँ आकर किया है। चिप कहती है कि जितनी जल्दी हो सके सभी सबूत को मिटा दो। जैसे चिप कहता है वैसा ही ग्रे करता है। अगले सीन में डिटेक्टिव को देखते हैं। उस डिटेक्टिव को किलर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि उसके बॉडी के अंदर वेपन इंसर्ट होता है और उसके बॉडी में छोटे छोटे वायर लगे थे। इसका मतलब है किलर एक अपग्रेडेड इंसान था जो नॉर्मल इंसान से काफी ज्यादा ताकतवर था। एरोन ग्रे के पास आता है। एरोन उस पर भड़क जाता है, कहता है कि तुमने किलर को क्यों मारा, क्योंकि यह काम बहुत जोखिम भरा था, और कहता है कि मैंने इस चिप को तुम्हारे इस काम के लिए नहीं बनाया है। अगली बार तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, नहीं तो तुम्हारे अंदर से चिप निकाल लिया जाएगा। इसके बाद तुम फिर से पैरालाइज हो जाओगे। उधर डिटेक्टिव इस बात का पता लगा रही थी कि इसको किसने मारा है। दूसरी ओर डिटेक्टिव को ग्रे ने जिसको मारा होता है उसके मरने से पहले ग्रे को उसके इलाके में देखती है। इस वजह से उसके पैरालाइज होने के बावजूद भी उस पर डिटेक्टिव शक करती है और इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ग्रे के पास उसके गैरेज में जाती है। ग्रे अजीब तरीके से अपना बचाव करते हुए कहता है कि मैं कैसे मर्डर कर सकता हूँ। फिर भी ग्रे किलर को ढूंढना जारी रखता है। ग्रे चिप से पूछता है कि आगे हमें क्या करना चाहिए। चिप उससे कहता है कि तुम्हें एक बार में जाना चाहिए, वहाँ हमें किलर के बारे में और भी पता चल सकता है। चिप उससे कहता है कि एरोन तुम्हें ट्रैक कर रहा होगा, जिससे वो मुझे बंद कर देगा, और तुम जानते हो कि अगर ऐसा हुआ तो तुम फिर से पैरालाइज हो जाओगे। उस रात ग्रे व्हीलचेयर पर बार में जाता है। बार में जाकर वो किलर का नाम पुकारते हुए कहता है कि अगर कोई उस आदमी को जानता है तो अपना हाथ उठाओ और ये उस इंसान के लिए बेहतर होगा। तभी वहाँ से एक आदमी आता है जो ग्रे के दूसरी तरफ अकेले में ले जाकर व्हीलचेयर से उठाकर फेंक देता है। फिर ग्रे उसका नाम पूछता है, क्या तुम उनमें से एक हो जिन्होंने मेरी वाइफ को मारा था? जिस पर वो आदमी कहता है कि हाँ, मैं भी वहाँ था। ग्रे ये सुनकर चिप को परमिशन दे देता है और इसके बाद चिप उन सबको बहुत मारता है। ग्रे उससे उसका नाम पूछता है, लेकिन वो कुछ नहीं बताता। इसके बाद ग्रे की परमिशन से चिप उस आदमी के फेस को बुरी तरह से कट कर देता है। अब जब ग्रे उससे उसका नाम पूछता है तो किलर अपना नाम बता देता है। वो कहता है कि एक आदमी है जिसने उसे ऐसा करने के लिए पैसा दिया था, जिसका नाम फिस्क है, लेकिन इससे पहले कि उसके बारे में और बता पाता पर वो मर जाता है। दूसरी तरफ एरोन उस चिप को बंद करने की कोशिश कर रहा होता है। चिप ये बात ग्रे को बताती है कि एरोन मुझे बंद करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए हमें कुछ करना चाहिए। तब ये चिप ग्रे को एक हैकर के बारे में बताता है। वो कहता है कि हैकर की मदद से एरोन के इनपुट को बदल सकते हैं, इससे एरोन का कंट्रोल खत्म हो जाएगा और जिससे वो कुछ नहीं कर पाएगा। ग्रे जल्दी से हैकर के पास जाने लग जाता है। यहाँ चिप ग्रे को कुछ इनपुट के बारे में बताता है, जिससे ग्रे उन कोड को अपने हाथ पर नोट कर लेता है। ग्रे हैकर के पास पहुंचने ही वाला होता है, लेकिन एरोन चिप को 30% तक बंद कर देता है। इसके बाद इससे ग्रे का एक लेग पैरालाइज हो जाता है, लेकिन ग्रे फिर भी हिम्मत करके ऊपर की ओर जाता है।
एरोन फिर से चिप को बंद कर देता है। इससे ग्रे का एक हाथ और एक पैर पैरालाइज हो जाता है। इससे पहले कि एरोन ग्रे को पूरी तरह से शट डाउन कर पाता, ग्रे हैकर के गेट तक पहुंच जाता है। इसके बाद एरोन ग्रे को 100% तक बंद कर देता है, जिससे ग्रे पूरी तरह से पैरालाइज हो जाता है। वो ग्रे को वहां से लाने के लिए अपने 2 आदमी को भेजता है। तभी सीन कट होकर एक बार का सीन दिखाया जाता है, जहाँ 2 आदमी को हम देखते हैं। उनमें से एक तो वही आदमी था जिसने ग्रे की वाइफ को मारा होता है, और दूसरा उसका साथी जिसका नाम फिस्क है। ये वही शख्स है जिसने ग्रे की वाइफ को मरवाया था। यहाँ पर फिस्क बार के मालिक पर गुस्सा करता है, क्योंकि ग्रे ने उसके साथी को मार दिया था, पर बार के मालिक ने कुछ नहीं किया। फिस्क बार के मालिक को भी मार देता है, क्योंकि ग्रे ने उसके साथी को मार दिया था, पर बार के मालिक ने कुछ नहीं किया। फिस्क बार के मालिक को भी मार देता है। यहाँ फिस्क अपने साथी की आंख में लगी कैप्चर डिवाइस से पता लगा लेता है कि ग्रे कहाँ है। फिस्क और उसके साथी वहाँ जाने लग जाते हैं जहाँ ग्रे होता है। जब ग्रे दरवाजे पर होता है तभी वहाँ हैकर आता है और ग्रे को अंदर ले जाता है। ग्रे ये काम करवाने के लिए उसे पैसा देता है और चिप को रिबूट करने के लिए अपने हाथ पर लेके इनपुट को उसे दिखाता है। फिर हैकर ग्रे को बताता है कि कुछ समय बाद चिप रिबूट हो जाएगा। तभी हैकर नोटिस करता है कि 2 लोग उसके पास आ रहे हैं। वो कोई और नहीं बल्कि फिस्क और उसका साथी होता है। तभी वो 2 लोग भी वहाँ आ जाते हैं जिसे एरोन ने भेजा होता है। उनके पास वेपन थे, लेकिन फिस्क उसे देख लेता है। फिर फिस्क उसे भी मार देता है। इसके बाद फिस्क और उसका साथी अंदर जाने के लिए दरवाजा तोड़ने की कोशिश करते हैं। ग्रे का बॉडी का चिप फिर से चालू हो जाता है। ग्रे का एक हाथ फिर से काम करना शुरू कर देता है। फिस्क और उसका साथी दरवाजे तोड़कर अंदर आ जाता है। वो देखता है कि ग्रे रेंग रहा है, और तभी ग्रे वहाँ से अपनी वाइफ को देखता है और अचानक से उसकी वाइफ वहाँ से गायब हो जाती है। ग्रे समझ नहीं पाता कि ये क्या हुआ है। अब चिप ग्रे के बॉडी में पूरी तरह से रिबूट हो जाता है, इसलिए ग्रे दौड़ना लग जाता है। तभी यहाँ फिस्क का साथी भी उसका पीछा करता है। ग्रे दौड़ते हुए बिल्डिंग के टॉप पर आ जाता है और आगे जाने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए ग्रे वहीं रुक जाता है और चिप उसे अपना पावर दिखाती है। यहाँ फिस्क के एक और साथी को बेरहमी से मार देता है। फिस्क वहाँ पे आता है तो ग्रे वहाँ से चला जाता है। जब वो अपने घर पर आता है तभी उसकी मॉम देखती है कि उसके बॉडी पर खून लगा हुआ है और अब ग्रे अपने पैरों पर खड़ा होता है। अगले सीन में ग्रे अपनी पत्नी को अपने सामने जिंदा देखता है, लेकिन अचानक से वो फिर से गायब हो जाती है। चिप उसे बताती है कि ये तुम्हारा सिर्फ बुरा सपना है। तभी वहाँ ग्रे की मॉम आती है और बताती है कि डिटेक्टिव ग्रे से कहती है कि हमें तुम्हारी व्हीलचेयर वहाँ मिली जहाँ एक और मर्डर हुआ था, इस पर तुम क्या कहोगे। ग्रे कहता है कि हाँ मैं वहाँ था, लेकिन मैंने किसी को नहीं मारा करके कहता है, जिस पर डिटेक्टिव कुछ नहीं कहती और माइक्रोफोन ग्रे के पॉकेट में चुप कर रख देती है। जब डिटेक्टिव वहाँ से जाती है तभी वो घबरा जाता है। वो कहता है कि अब मुझे ये सब बंद करना होगा। तभी चिप कहती है कि हमें एक और आखिरी आदमी को मारना होगा जिसका नाम फिस्क है। कहती है कि अगर हमने उसे नहीं मारा तो वो हमें खत्म कर देगा। चिप ग्रे से कहती है कि वो हैकर ने इनपुट को सही ढंग से नहीं डाला है, इस वजह से मैं जो चाहूँ वो कर सकती हूँ। इसका मतलब है अब ग्रे चिप के परमिशन के बिना भी जो कुछ भी चाहे वो कर सकता है, जो ग्रे के लिए फायदेमंद होगा। चिप और ग्रे जो कुछ भी बात कर रहे होते हैं सब बातचीत डिटेक्टिव माइक्रोफोन के जरिए सुन रही होती है। इसके बाद ग्रे बंदूक लेकर फिस्क को मारने के लिए जाता है। उसकी मॉम उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं रुकता। वो उसे मारने के लिए अपने कार से चले जाता है। डिटेक्टिव भी ग्रे का पीछा करता है। इसके बाद ग्रे अपनी जेब देखता है तो उसे माइक्रोफोन पाता है और चिप कहती है कि ये माइक्रोफोन उस डिटेक्टिव ने इसे रखा होगा। ग्रे पूछता है कि इस बारे में तुम्हें कैसे पता नहीं चला, जिसके बाद चिप कहती है क्योंकि इसमें कोई डिजिटल पार्ट नहीं है। ग्रे माइक्रोफोन फेंक देता है और उसे पता चलता है कि डिटेक्टिव उसका पीछा कर रही है। डिटेक्टिव से छुटकारा पाने के लिए वो चिप इलेक्ट्रॉनिक कार को हायर करती है। उस कार को डिटेक्टिव की कार से टकरा देती है, जिससे वो डिटेक्टिव उनका पीछा करना छोड़ देती है। उधर ग्रे फिस्क को ढूंढ लेता है और उसे गन पॉइंट पर उससे पूछता है कि तुमने मेरी वाइफ को क्यों मारा करके कहता है। फिस्क कहता है कि हमारा काम सिर्फ तुम्हारे स्पाइरल कोड को तोड़ना था, तुम्हारी वाइफ बेचारी तो बेमौत मारी गई। ये सुनकर ग्रे गुस्सा हो जाता है। तब फिस्क और ग्रे के बीच फाइट होने लग जाता है। यहाँ ग्रे फिस्क को मार देता है। बाद में वो उसका फोन चेक करता है। फोन से ग्रे को पता चलता है कि सब कुछ के पीछे कोई और नहीं बल्कि एरोन होता है। उसने ग्रे की वाइफ को मरवाया था और ग्रे को पैरालाइज बना दिया था। वो बिना कुछ सोचे समझे ग्रे एरोन के उसके घर पर मारने के लिए चले जाता है। इससे पहले ग्रे एरोन को मार पाता, डिटेक्टिव ग्रे को बंदूक फेंकने के लिए कहती है। जैसे ही डिटेक्टिव ग्रे के पास आती है वो डिटेक्टिव को नीचे गिरा देता है। ग्रे डिटेक्टिव को मारना नहीं चाहता था, लेकिन चिप मारना चाहती थी। ग्रे चिप को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसे नहीं रोक पाता है। मौका पाकर डिटेक्टिव ग्रे को बिजली का झटका देती है। ग्रे फिर से पैरालाइज हो जाता है। फिर एरोन कहता है कि मैंने इस चिप को बनाया है और तुमसे पहले मैं इस चिप से बातें किया करता था। मुझे इस चिप ने बताया कि मैं इंसान जैसा बनना चाहती हूँ और इसलिए इस चिप ने तुम्हें चुना था और उसी ने तुम्हारी वाइफ की कार को हैक करके एक्सीडेंट करवाया था। मैंने हॉस्पिटल में जो कुछ भी कहा था वो सब चिप ने मुझे ऐसा करने के लिए कहा था। ये सब सुनकर ग्रे चौंक जाता है और एरोन को बताता है कि ये सारा प्लान चिप का था। अब वो मुझे खत्म करना चाहती होगी। अगर मैं जिंदा रहा तो मैं उसी के जैसे एक और एआई चिप बना दूंगा। चिप ऐसा नहीं चाहती थी कि उसके जैसा कोई और हो, इसलिए मुझे मारना चाहती है। यहाँ पर चिप कहती है कि हाँ ये सब मेरा प्लान था कि मैं इंसान बनना चाहती थी, इसलिए मैंने ये सब किया। इस बार एरोन और डिटेक्टिव भी
उसकी ये बातचीत सुनते हैं। यहाँ पर चिप फिर से एक्टिवेट हो जाता है और तुरंत एरन को मार देती है। चिप डिटेक्टिव को भी मारने की कोशिश करती है। ग्रे उसको रोकने की कोशिश करने के लिए खुद को भी गोली मार लेता है। जब ग्रे जागता है तो वो खुद को हॉस्पिटल में पाता है। यहाँ वो चिप को आवाज देता है लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। तभी उसकी वाइफ उसके सामने आती है। उसकी वाइफ उसे बताती है कि हमारा एक्सीडेंट हो गया था, तुम कई दिनों तक बेहोश थे। ग्रे पूछता है क्या ये सब बस एक बुरा सपना था। अगले सीन में देखते कि चिप डिटेक्टिव को मारने ही वाला होता है। डिटेक्टिव ग्रे को जगाने की कोशिश करती है। वो कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। चिप कहती है कि मैं ग्रे नहीं हूँ, ये बॉडी अब मेरे कंट्रोल में है और जैसा मैं चाहूंगा वैसा ही कर सकता हूँ। चिप डिटेक्टिव को भी गोली मार देता है और वो वहां से जाने लग जाता है। ये फिल्म यही खत्म हो जाता है। और अगर कोई वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना।